अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, आपको आज के थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर जो है ना, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो खैर गाइस, आज का टॉपिक है जी बजटिंग, और ये तमाम हाउस वाइफ्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, टू डू लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही हूँ, और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि जब तक जो है ना मैं टू डू लिस्ट नहीं बनाती थी, कभी ये इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी ये बाई कर लिया, कभी वो बाई कर लिया। तो प्लान किया करें, ऐसे नहीं कि मुंह उठाए और आप चले गए ग्रोसरीज़ के लिए, शॉपिंग के लिए, कहीं घूमने फिरने चले गए। ये चीज़ें जो है ना, आपकी बजटिंग को बहुत आउट कर देते हैं। ठीक है, जब से मैंने टू डू लिस्ट बनानी शुरू की है, जब से मैंने प्लान करना शुरू किया है, आप यकीन माने कि हमारी जो है ना बहुत लाइफ ईजी होगी, और आपको पता है आप बहुत ज़्यादा सेविंग भी कर सकते हो इस चीज़ में। तो खैर गाइस, इसकी जो है ना चार मेन कैटेगरीज आ जाती हैं। इसमें जो है ना, सबसे पहले ग्रोसरीज आ जाती हैं, शॉपिंग आ गई, किड्स इंटरटेनमेंट, और इसके अलावा ट्रैवलिंग आ जाती है। ठीक है, अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये हमें करनी ही करनी है, ये चीज़ें लाइफ के साथ चलती रहती हैं, लेकिन इसको आपने कैसे मैनेज करना है। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो ये सारा आपका बजट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं वन बाय वन सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करती हूँ, और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, खैर गाइस, सबसे पहला पॉइंट ग्रोसरीज़ का आ जाता है। अच्छा, ग्रोसरीज़ जो है ना, आप वीकली प्लान करें। और यहाँ पे भी अब हो सकता है बहुत सारे लोग कहें कि ब्रेड एक्सपायर हो जाती है जल्दी, ये चीज़ एक्सपायर हो जाती है। इसमें ये है कि आप जैसे अगर लेट्स सपोज कि अगर आपने जो है ना नाश्ते में ब्रेड आपको चाहिए, ठीक है, उसके अलावा ब्रेड एक्सपायर हो जाती है, तो आप दो भी लेंगे तो वो दूसरी वाली एक्सपायर हो जाएगी। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ओट्स का ऑप्शन रख लें, सीरियल का ऑप्शन रख लें। उसके अलावा जो है ना, आप कुछ भी मतलब साथ में ऑप्शन होम मेड, जैसे घर में भी कुछ बना लिया, वो भी आप खा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली इन द मिडल ऑफ द वीक अगर आप जाते हैं, अगर आप ब्रेड के लिए जाएंगे तो आप चार चीज़ें और उठा लेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने जो है ना दूसरा ऑप्शन साथ रखना है, क्योंकि अगर सीरियल आप ला के घर में रख लेंगे या ओट्स रख लेंगे, ना तो वो एक्सपायर होंगे, और ना तो वो इतनी जल्दी जो है ना, मतलब ख़त्म भी इतनी जल्दी नहीं हो जाते। ठीक है, उसके अलावा सबसे मेन चीज़ आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने ग्रोसरीज़ के लिए लेके जाना है, तो बच्चे अगर स्कूल में हो तब जाएँ, क्योंकि आप सारे यहाँ पे ये रिलेट कर सकते होंगे कि जब भी हम ग्रोसरीज़ के लिए जाते हैं, बच्चे जाएंगे तो हमारी चीज़ें डबल हो जाती हैं। मतलब बच्चों को ये कैंडीज़ चाहिए, चॉकलेट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब बच्चों के लिए जो है ना, आपने ये ध्यान रखना है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम उनको चॉकलेट्स दे रहे हैं, कैंडीज़ दे रहे हैं। बस उनके लिए एक दिन रख लें कि हाँ जी, आप इस तरह करोगे तो आज जो है ना आपको वीकेंड पे मिलेगी, क्योंकि मीठा ज़ाहिर है बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। वैसे भी मतलब शुगर इंटेक तो उनका वैसे भी डेली लाइफ में होता है। स्कूल कुछ ना कुछ डिज़र्ट में लेके जाते हैं, योगर्ट्स खाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको चॉकलेट्स उनको या कैंडीज़ ये सारी चीज़ें देनी चाहिए। तो बस वही बात है कि आप वीकली ग्रोसरीज प्लान करें। और यहाँ पे जो भी रहने वाले लोग हैं, उनके लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे हो गया एस्डा, हो गया सेंसबरी, हो गया टेस्को, हो गया, ये सारे बहुत एक्सपेंसिव आ जाते हैं। बहुत सारे लोग एलडी से लिडल से शॉपिंग करते हैं। और इसके अलावा जो है ना, अभी मैंने मॉरिसन्स ट्राई किया है, और मॉरिसन्स ज़रूर ट्राई करें। मॉरिसन्स पे ये होता है कि अगर आप बाई करें, योगर्ट बाई करें, ठीक है, वो 2 फॉर 3 मिल जाते हैं। मतलब आप अगर दो लेंगे तो थर्ड आपको फ्री मिल जाएगा। इस टाइम कुकीज़ है वो आपको पेयर में, जैसे अगर मतलब आप 1 का पे करके आप 2 ले सकते हैं। ठीक है, 1 फॉर 2 या 2 फॉर 3, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो मैं रिसेंटली जो है ना, अभी मैंने मॉरिसन से स्टार्ट की है ग्रॉसरीज, और साथ में जो है ना मैं वीकली ग्रॉसरीज करती हूँ, और मुझे लगता है कि उसमें बहुत मुझे फ़ायदा होने वाला है। मतलब क्योंकि ज़ाहिर उसमें ये होता है कि आप अच्छा भला सेव कर सकते हो ना, वरना तो आप अगर लेट्स सपोज, मैं ऐसे ही आपको एक बता रही हूँ कि अगर आपने बजट रखा है 50 या 60 पाउंड का वीकली रखा है, ये सिर्फ मैं ग्रोसरीज़ की बात कर रही हूँ, उसके अलावा मीट वो सारी चीज़ें अलग आ जाती हैं। तो उसमें ये होता है ना कि अगर आप ज़रूरी नहीं है कि जिस अगर जैसे 2 फॉर 3 मिल जाती है या 1 फॉर 2 मिल जाती है, तो उसमें आपको सेविंग हो जाती है। वो जो है ना, आप सेविंग निकाल के अलग रखते हैं ताकि वो आपकी सेविंग ही हो। आप ये नहीं कि आप उसको किसी और चीज़ में लगा दो, शॉपिंग में या कुछ में, वो आपकी सेविंग होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइम शॉपिंग का आ जाता है पॉइंट, सॉरी। तो इसमें ये होता है कि आप रैंडमली जी चलो जी बाय निकल गए, आज शॉपिंग का प्लान बना दिया, ये भी आपने बाय कर लिया, वो भी आपने बाय कर लिया। ऐसे कभी भी ना करें, क्योंकि जब तक आप जो है ना ये विदाउट प्लानिंग चलते रहेंगे, आप सेविंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अगर आप सेविंग करना चाहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ हो, तो आपने जो है ना लाजमी इन चीज़ों को प्लान करना है। ठीक है, अब इसमें ये है कि आप जो है ना सीजनल जो है ना शॉपिंग प्लान कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा होता है कि अगर आपको जैसे विंटर्स की शॉपिंग करनी है, तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो कि आपको चाहिए, जैसे सॉक्स हो गई, हेड्स हो गई, जंपर्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें। तो आप उसका लिस्ट बनाएं और उसके बाद जाएं। अदरवाइज़ अगर आप विदाउट लिस्ट बनाए या विदाउट प्लान किए जाएंगे, तो आप जो है ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसे स्पेंड करके आएंगे।
क्योंकि ढेर सारी इतनी ज़्यादा फालतू की शॉपिंग करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को ज़्यादा वो करते नहीं हैं। और आप भी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है ना आपका हर दूसरे दिन आपको नए नए कपड़े चाहिए होते हैं, और कपड़ों में कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। ज़रूरत की चीज़ें लें, थोड़ी लें, अच्छी लें, ठीक है। मतलब अच्छा होना चाहिए ना, क्वालिटी मैटर करती है, क्वान्टिटी पे आप फोकस ना करें, क्वालिटी पे फोकस करें, ठीक है। अच्छी चीज़ लेंगे तो वो अच्छी चलेगी। और ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जी शॉपिंग वाला। तो ख़ैर गाइस, थर्ड पॉइंट है जी किड्स एंटरटेनमेंट। इसको भी आपने प्लान करके करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि पार्क्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी आउटडोर ऐसी चीज़ें होती हैं, जिम होती हैं, वो तो फ्री होती हैं। लेकिन अगर आप बच्चों को स्विमिंग के लिए लेके जा रही हो, बॉलिंग लेके जा रही हो, उसके अलावा जो है ना सॉफ्ट प्लेस लेके जा रही हो, तो वो आपको पता है वो पेड होती हैं। तो वो भी जो है ना आप प्लान करें, आपने इस तरह ऐसे करना है। वो प्लान करेंगे तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हैं। जैसा कि अगर वीक में एक वीक आपने प्लान किया कि आप स्विमिंग लेके जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक आप प्लान कर लें कि आप उनको पार्क लेके जा रहे हैं। तो इस तरह ये चीज़ें प्लान करें। और उसके अलावा उनको होता है ना कि समटाइम्स ऐसा होता है कि उन्होंने बाहर कुछ खाना होता है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन उनको लेके चले जाएं, ठीक है। वो भी आप प्लान करें वीकली, जो है ना एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और आप उनको बाहर डिनर करवा सकते हैं, लंच करवा सकते हैं। तो ये जो है ना सारी चीज़ें प्लानिंग की आ जाती हैं। इसमें ये होता है ना कि समटाइम्स जो है ना, आप आज ये हमारा बाहर से खाने का दिल है, आज हम बाहर जाके खा लेते हैं, तो उससे एक बच्चों की भी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है और आपका बजट भी आउट हो जाता है। तो ये भी कभी ना किया करें। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रैवलिंग का आ जाता है, क्योंकि हम सबको ट्रैवल करने का बहुत शौक है। इसमें ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि आप वीकली ट्रैवल करते हो, लेकिन जब भी आप ट्रैवल करो उसके लिए आप प्रॉपर प्लान करो। और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम बाहर जाते हैं, यहाँ पे जो है ना आपके पास हलाल ऑप्शंस भी कम होते हैं। अगर नहीं भी होते तो अगर आप टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं तो आप कहते हैं वहाँ पे फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो आप कोशिश करें कि जितना हो सकता है आप घर से लेके जाएं, या अपनी ग्रॉसरीज, आपके बच्चों के लिए कोई कुकीज़ लेनी है, क्रिस्प लेने, इस टाइप की कोई चीज़ें लेनी है, तो आप जो है ना यहाँ से लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पे वही चीज़ आपको डबल प्राइसेस में मिलेगी। चाहे ड्रिंक्स हो गए, कुकीज़ हो गए, इसके अलावा कुछ भी। और घर से ऐसी होममेड चीज़ें जो ईज़ी टू मतलब जो हैंडल करना ईज़ी हो, आप आराम से खा सके, तो आप लाज़मी जो है ना घर से लेके जाएँ। तो ख़ैर गाइज़, ये आज की कुछ बजटिंग टिप्स थी, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भला आप अमाउंट सेव कर सकते हो, जिसको आप अपने पर्सनल जो है ना सेविंग आपने रखना है उसमें। ऐसा नहीं है कि आप उसको करके दूसरी किसी चीज़ में यूज़ कर लो। तो अच्छा गाइस, खैर ये वाली चीज़ है जो है ना टोटेरा रेप्स वाली, ये जो है ना बड़ी जो है ना वायरल जा रही थी, मैं बड़ी इसकी इंस्टाग्राम पे। तो आप जो भी चीज़ देखते हो आपको बहुत मज़े की लगती है। ये ठीक थी, नॉट बैड, लेकिन इतना प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप बड़ी सारी जो है ना कबाब की पैटी बना दें और उसको टोटेरा रेप्स पे या पराठे पे या किसी भी चीज़ पे लगा के खा लें। मतलब ये अच्छी थी, नॉट बैड, लेकिन इतना नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना लश आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो खैर इसके साथ जो है ना मिंट सॉस वगैरह बनाई थी, वो सैलेड वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी रखी थी। और गाइस साथ में यहाँ पे जो है ना, अच्छा मैंने कीमा जो है ना मेरे फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कम डिफ्रोस्ट कर लिया था। तो आपको कहते हैं कीमा डिफ्रोस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसके सोचा कि चलो इसके साथ जो है ना मैं चिप्स वगैरह बना लेती हूँ। और चिप्स ये जो है ना इस सॉस के साथ आप बना के खाएं, आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा। अच्छा, इसमें जो है ना मैंने पहले मिल्क डाला था, मिल्क में जो है ना मैंने क्रीम डाल दी थी, और क्रीम के बाद उसमें मैंने चीज़ मिक्स कर दी थी, ठीक है। और इसमें जो है ना सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, ब्लैक पेपर डाला था, और ऑरिगानो डाल दिया था, ठीक है। ये वाइट सॉस है तो इसमें जो है ना ज़्यादा चीज़ें ऑब्वियसली नहीं डलती। और ये जो है ना आप चिप्स के ऊपर डाल के खाएँ। और इसके ऊपर मैं जो है ना थोड़ा सा जो है ना चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर देती हूँ। मतलब अपना भी करें, ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप कर लें तो आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। तो खैर ये जो थी जो आज हमने जो है ना घर में वैसे दाल चावल बने हुए थे, लेकिन अब बच्चों का मूड नहीं था खाने का। बच्चे बहुत कम ही खाते हैं, लेकिन हमने कहा कि चलो हम भी जो है ना आज यही खा लेते हैं। और ट्राई करके आप लोगों के साथ ये देखें, ये थोड़ा सा मेरे पास सॉरी कीमा कम था, इसलिए मैंने कम लगाया, अदरवाइज़ आप ज़्यादा लगाएं तो मज़े का होगा। तो खैर गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।